इतनी रात को घर जाने के लिए बस का इंतजार करने वाले लोग कम थे और बस और मेट्रो भी बंद हो चुके थे। अच्छी बात यह थी कि एक विशेष मध्य रात्रि सेवा वाली बस चल रही थी। मैं अक्सर देर से काम खत्म करके इस बस से घर जाता था। बस जल्दी आ गई और उसमें कुछ ही यात्री थे। पीछे की सीट पर एक आदमी, बीच में एक महिला और सहचालक की सीट पर एक और आदमी था। मैं बस में चढ़कर उस महिला के बगल में बैठ गया। आमतौर पर मुझे अपने स्टॉप तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते थे और 15 मिनट चलने के बाद सहचालक का आदमी और मेरे बगल की महिला दोनों उतर गए। अब बस में सिर्फ मैं और पीछे की सीट पर बैठे काले छोटे बालों वाला आदमी ही बचे थे। टी शर्ट और जीन्स पहने ड्राइवर ने कहा कि देर हो गई है, वह अब और यात्रियों को नहीं लेगा और उसके घर का रास्ता मेरे स्टेशन से होकर जाता है, इसलिए मुझे छोड़कर काम खत्म करेगा। ये कहकर उसने विंडशील्ड से रूट कार्ड हटा दिया। मैं फोन देख रहा था, तभी पीछे बैठे आदमी ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा ड्राइवर ने सुना होगा, लेकिन वह ऐसे ही चलता रहा जैसे कुछ सुना ही नहीं। उस आदमी ने फिर से कहा कि वह अपने स्टॉप से आगे निकल चुका है। मुझे खींच हुई। ड्राइवर को लगा कि वह जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है और मोबाइल देखते हुए मैंने ड्राइवर से यूं ही कह दिया, सर, पीछे वाले भाई साहब गाड़ी रोकने को कह रहे हैं। मैंने ये कहा तो देखा ड्राइवर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। फिर उसने जो कहा उससे मेरी रोंगटे खड़े हो गए। उसका लहजा गंभीर था। गाड़ी में सिर्फ आप ही हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको छोड़कर ही काम खत्म करूंगा। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वह आदमी अब भी ठीक ठाक पिछली सीट पर बैठा था और मुझे घूर रहा था। ये देखकर ड्राइवर ने अचानक एक्सेलरेटर दबा दिया और कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों बाद कार मेरे घर के पास के मॉल के सामने पहुंच गई। जब मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, पीछे की सीट पर बैठा आदमी गायब था। सीट खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। ड्राइवर ने घबराकर कहा कि उसके कुछ साथी भी ऐसी घटना झेल चुके हैं। देर रात एक अजनबी गाड़ी में चढ़ता है और फिर पास के खाली घर के पास गाड़ी रोकने को कहता है।